हेलो थिंकर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइव्स। आपका स्वागत है आई थिंक क्लास के ऊपर। मैं मनमोहन आज यानी 17 तारीख 17 सितंबर का करंट अफेयर का कुछ आपके जो आज न्यूज़ हैं वो कवर अप करवाऊंगा। अगर आप इसमें कुछ चेंज चाहते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं कि हम कुछ बेटर कर पाएँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। ये कुछ आज की न्यूज़ है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है, मैं आपको साथ के साथ ये बताता चला जाऊंगा। सबसे पहली न्यूज़ है कि जो पीयूष गोयल है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब ये वैसे तो जनरली इतना नॉर्मल क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन फिर भी एक जनरल अवेयरनेस के लिए याद रखें कि पीयूष गोयल हाल फिलहाल हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन से, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। उन्होंने इनोग्रेट किया है एक रीजनल ऑफिस एपेडा के लिए। एपेडा मतलब एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बिहार के अंदर इन्होंने इनोग्रेट किया है। किस दौरान? बिहार आइडिया फेस्टिवल के दौरान। सेकंड, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब, उन्होंने इनोग्रेट किया है आसाम बायो इथेनॉल प्लांट। और फाउंडेशन स्टोन रखा है किसके लिए? पॉलीप्रोपिलीन प्लांट, जो कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर, गोलाघाट असम के अंदर, डिब्रूगढ़ भी जैसे है ना, वैसे गोलाघाट है ये असम के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर ने 36,000 करोड़ रुपए पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो बिहार की है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्ट किए हैं और वो पास किए हैं। जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वो रैंक 1 आया है उसका, कि पीछे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मतलब पब्लिक से एक इनविटेशन मांगा था किस चीज़ के लिए? कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। तो जो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वो इसके अंदर फर्स्ट आई है और उसने एक इंस्पायर अवार्ड 2025 विन किया है, जिसमें 7403 स्टूडेंट्स ने सबमिशन किया इनोवेटिव आइडियाज़ का। इसके बाद एक जर्नलिस्ट हैं क्रिश्चियन डेवपोर्ट, इन्होंने एक बुक लिखी है रॉकेट ड्रीम्स। ये मस्क और बेजोस वगैरह के ऊपर जो एक रेस लगी हुई है स्पेस के लिए, $1 ट्रिलियन स्पेस रेस, उसके ऊपर ये बुक लिखी हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये बुक किसने लिखी, आप इस चीज़ के लिए ध्यान रख सकते हैं। द पान, ये एक किताब है किसी एक कश्मीरी जर्नलिस्ट ने लिखी है जिसका नाम है इप्सिता चक्रवर्ती, जो कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर लिखी गई है एक किताब। और पहले भी थी आई थिंक कि ब्लड क्लॉट्स ऑन द मून, इस टाइप से कुछ एक बुक थी। वहाँ जो एक मास एक्सोडस हुआ था उसके जो सामने के आई विटनेस थे उन्होंने लिखी थी। ठीक है। इंडिया सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल किसके अंदर? स्केटिंग कंपटीशन के अंदर, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 के अंदर। जो कहाँ पे थी ये? बेदा के अंदर, जो कि चीन के अंदर है। उसमें आनंद कुमार ने सीनियर मैन के अंदर और क्रिस शर्मा ने जूनियर 1000 मीटर की स्प्रिंट के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। भाई तालियां। इंडिया का जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है WPI, वैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स किसको बोलते हैं? कि फ्यूल वगैरह, फूड वगैरह की एक बकेट मान लो बना ली जाती है और उसका एक क्यूमुलेटिव जो प्राइस है उसको बेस ईयर यानी पिछले साल से कंपेयर किया जाता है कि ये जो प्राइस है इनका, इन पर्टिकुलर कमोडिटीज़ का, वो उस ईयर के मुकाबले बढ़ा है या घटा है। तो WPI जो है इन्फ्लेशन टर्न पॉजिटिव, यानी कि बड़ा है, जो कि एक महंगाई की तरफ इशारा करता है। दूसरा, ये भी इशारा करता है कि डिमांड बढ़ी है। ठीक है, डिमांड बढ़ी है तो वो फर्दर क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। ठीक है। और WPI, जैसे WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ये दरअसल किस पे नापा जाता है? जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर के ऊपर जो नापा जाता है, जो कंज्यूमर के हिसाब से नापा जाता है, उसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है।
दरअसल इसका लोड जो है, इसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है WPI से, ठीक है। और दरअसल ये हैंड इन हैंड तो नहीं चलते, मैं ये तो नहीं कह सकता कि, लेकिन ये एक इंडिकेटर है WPI का इंक्रीज होना कि कुछ समय बाद ये चीज़ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल जो मार है महंगाई की वो एंड कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ती है, ठीक है। इसके बाद एक प्रोफेसर है प्रदीप कुमार प्रजापति, उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि नई दिल्ली में है, उनको चार्ज दे दिया गया है डायरेक्टर का, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया किसको, एल सत्य श्रीनिवास को ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में, किसके अंदर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर। आगे मैं बताऊंगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है और कैसे लोन वगैरह क्या सिस्टम रहता है और ये कब बना था, ठीक है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। और अब तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। ये ऐसे ही लग रहा है आपको, ये ऐसी न्यूज़ हैं जो वर्ड टू वर्ड जो याद रखने लायक हैं, आपके किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। फिर क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसने अपॉइंट किया है कार्लोस फेलिप जर्मिलो को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, किसके लिए, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए। सितंबर 15/2025 से ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। अब अंद्रोथ द सेकंड ऑफ 8 ASWSWC। ASWSWC क्या होता है, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की एक एंटी सबमरीन कि वाटर के अंदर एक सबमरीन होती है, उसके खिलाफ जो टॉर्पीडो वगैरह लॉन्च करने की जो टेक्निक्स होती हैं या व्हीकल होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। ASWSWC वाज डिलीवर टू, कहाँ डिलीवर कर दी गई 13 तारीख को, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता के द्वारा इंडियन नेवी के पास जो है पहुंचा दी गई है भाई। इसके बाद इंडियन नेवल शिप जो है निस्तर, इंडिया की इंडिजिनसली डिजाइंड जो है, कंस्ट्रक्ट किया है किसने, डाइविंग स्पोर्ट वेसल, मेड इट मेडन, कहाँ पहुंच गई है कंस्ट्रक्ट होके फाइनली, वो चंगी पोर्ट के ऊपर। ये चंगी पोर्ट कहाँ है, सिंगापुर के अंदर, 14 सितंबर को पहुंच गई है, ठीक है। अगर आपको बाय चांस इस ऐसे क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं कि वो पूछ लेंगे कि रिसेंटली जो सिंगापुर के अंदर जो एक शिप जो है, इंडियन नेवल शिप जो है वो दी गई है, वो इंडिजिनसली जो है डिजाइंड है या बाहर से डिजाइन है, ठीक है। ट्रू फॉल्स के अंदर भी दिया जा सकता है, या इसका नाम भी पूछा जा सकता है, निस्तर नाम है इसका, ठीक है। या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पोर्ट पे गई है, ठीक है। तो काफ़ी तरीके से MCQ में सेटल किया जा सकता है इसको। और 17 तारीख को सितंबर को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है इस डे को, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, ठीक है। ये याद रखना कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब होता है, जैसे हिंदी दिवस था 14 को, वैसे ही 17 को क्या है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है। अब इंडिया की 7 नई साइट्स जो हैं यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में आ गई हैं, ठीक है। जैसे आपकी एग्जाम्स की टेंटेटिव लिस्ट आती है ना पहले, फिर पक्की आती है, ठीक है। वैसे एक इसकी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट होती है, उसके अंदर इंडिया की 7 नई साइट्स इंक्लूड कर ली गई हैं, ठीक है। इसी के साथ इंडिया का ये नंबर बढ़ के कितना हो गया, 69, जिसमें 49 तो कल्चरल हैं, 17 नेचुरल हैं और 3 जो हैं वो मिक्स्ड हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कल्चरल मतलब कि कोई मंदिर वगैरह हो गया, ठीक है, ऐसी कोई आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स होती हैं। नेचुरल मतलब कोई पार्क वगैरह हो गया, ठीक है, ऐसी चीज़ें। मिक्स जो इन दोनों का महत्व रखती हूँ। ये कौन कौन सी हैं, जिनमें से पहली है डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप्स जैसे कि डेक्कन मतलब साउथ का कोई मिलेगा स्टेट, तो महाराष्ट्र के अंदर है डेक्कन ट्रैप्स। सेंट मैरी आइलैंड ये कर्नाटका की,
और मेघालयन केव्स, जैसा कि नाम के अंदर ही दे रखा है, मेघालय के अंदर है। नागा हिल ओफिलॉइट, ये नागा जैसे नाम के अंदर है तो नागालैंड के अंदर है। ईरा माटी डिबालू, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। इसका मतलब होता है कि लाल रेत का टीला, ठीक है, लाल रेत का टीला, ये आंध्र प्रदेश के अंदर। तिरुमला हिल्स, ये आंध्र प्रदेश के अंदर। और वर्कला क्लिफ जो है ये केरला के अंदर है। लगभग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर या फिर मोस्टली साउथ जो स्टेट्स हैं उनके अंदर ये साइट्स हैं। द इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन इनिशिएट किया, ऑपरेशन राहत, जो कि पंजाब में बाढ़ आई थी उसमें फंसे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए और जो जरूरी सामग्री है वो पहुंचाने के लिए। उसमें ALH, ठीक है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, और MI-17 चीता और चिन्नूक, इनका यूज किया गया है, ठीक है। इसके बाद सुशीला कर्की, कर्की है ये, काकी मत लिख देना, ठीक है। सुशीला कर्की एक पहली PM, फीमेल PM बनी है नेपाल की, जिनका चयन ऑनलाइन हुआ है, ठीक है। अल्ट्रा डेमोक्रेसी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन लोगों का। अभी रिसेंटली मैंने नेपाल का प्रोटेस्ट आपको करवाया था, तो उसके बाद जैसे ही ओली साहब वहाँ से रिजाइन करके निकल लिए थे तो इनको चुना गया है। ये वहाँ की एक्स चीफ जस्टिस है वहाँ की, ठीक है। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मरणोपरांत, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत अवार्ड मिला है। कौन सा? द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिकली, मतलब काफ़ी देश की काफ़ी हेल्प करने के लिए और अपनी सेवाएं देने के लिए। नमो भारत ट्रेन जो है वो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन बन गई है, जो कि दिल्ली से मेरठ के बीच में चलती है और 1 घंटे में आपको दिल्ली से मेरठ पहुंचा देगी भाई ये। तो फास्टेस्ट ट्रेन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो नमो भारत, ठीक है। एक NRI एंटरप्रेन्योर है यूनुस अहमद, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कौन सी कंपनी के? डॉट स्पेस कोवर्किंग। उनको अवार्ड दिया गया है दुबई के अंदर, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बिजनेस सेक्टर के अंदर, ठीक है। एम्स नई दिल्ली ने एक ऐसा रोबोट दिया है, द विंची सर्जिकल रोबोट, जिसके ऊपर प्रैक्टिसेस चल रही हैं टेलीमेडिसिन फैसिलिटी वगैरह की, और इसी के साथ एम्स दिल्ली देश का पहला इंस्टीट्यूट बन गया है ये इनोवेटिव आइडिया लेके आने वाला, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो पीछे आया था मैंने बताया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एक बंदे को वहाँ पे जो असाइन किया था गवर्नमेंट ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कितने मिलियन का लोन एग्रीमेंट हुआ है भाई? 126.42 मिलियन डॉलर। फड़ा लियो कैलकुलेटर में कि भाई रुपये कितने के बनेंगे, 88 पॉइंट कुछ समथिंग तक गुणा करके फिलहाल डॉलर का ये चल रहा होगा रेट, ठीक है। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। कहाँ के टूरिज्म को? उत्तराखंड में जो तहरी लेक है उस रीजन के अंदर। अब देखो इस न्यूज़ के अंदर याद रखने के लिए एक मैं बात बताऊं कि न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें रिलेवेंट क्या चीज़ें हो सकती हैं, कि आपको एशियन डेवलपमेंट के बैंक के बारे में पता होना चाहिए। इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग आपके माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए चीज़ की क्या मामला के सौदा के बार बार न्यूज़ में आने लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको ये ऑब्वियसली यहाँ गिवन है कि तेहरी लेक जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। आपसे वैसे ही क्वेश्चन में आ जाएगी कहाँ लोकेट करता है तेहरी लेक, नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उत्तराखंड के ऊपर क्लिक, ठीक है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला के अंदर, फिलीपींस के अंदर, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 66 के अंदर। और करंट प्रेसिडेंट कौन है? मसातो कांदा। अब जो वो इंडिया ने वहाँ नियुक्त किया था वो कौन था? वाइस प्रेसिडेंट, ये है प्रेसिडेंट। और अब तक 68 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। इसके बाद जो इंडियन नेवी है उसने फर्स्ट इंडिजिनस 3D सर्विलेंस रडार को लॉन्च किया है, जिसका नाम है लांजा N, ठीक है,
जिसने डेवलप किया है, किसने डेवलप किया है इस चीज़ को? टाटा एडवांस सिस्टम और स्पेन के इंदिरा ने, ये कंपनियां थी जो दोनों ने मिलकर इस 3D सर्विलेंस रडार को लॉन्च किया है, बनाया है, और इंडिया ने लॉन्च किया है, इंडियन नेवी ने। और क्या काम है इसका? डिजाइन टू ट्रैक बोथ एयर एंड सरफेस टारगेट, हवा में भी जमीन पे भी, हर जगह स्ट्राइक, सोते स्ट्राइक, बैठते स्ट्राइक, खाते स्ट्राइक। ठीक है। इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि आगे आने वाले दिनों में। और कब फाउंडेड किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में ही आ गया। कमांडर इन चीफ कौन है इनके? जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हाल फिलहाल जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो इनके कमांडर इन चीफ है। और चीफ ऑफ द नवल स्टाफ कौन है? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, जो कि 2024 से प्रेजेंट तक अभी तक बने। ये कई बार वैसे CDS में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, या मॉक में भी फंसा देते हैं कई बार। कुछ पढ़ोगे तो निशान लगाने जोगे तो रह जाओगे, भाई सही होगा तो कॉन्फिडेंस आओगा। ठीक है। उसके बाद वाइस चीफ जो है नवल स्टाफ के, वो कौन है? वाइस एडमिरल संजय वत्सन। ठीक है। और डिप्टी चीफ जो है नवल स्टाफ के, वो कौन है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती। और इनका मोटो क्या है, मतलब इंडियन नेवी का? शाम नो वरुणा, मे द लॉर्ड ऑफ द ओशन बी ऑस्पिशियस ऑन टस। ठीक है, ये समुद्र के देवता हमारा भला करिए। ठीक है, ठंडी नजर रखिए, क्या अगर नहीं करके बढ़िया रहा, साथ सलाम। जो NSO है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इंडिया का, वो आगे आने वाले दिनों में 2 नेशन वाइड सर्वे लॉन्च कर रहा है भाई। कौन कौन से? पहला है ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। ये तो होना बहुत ज़्यादा जरूरी कि किसके कितना कर्जा है, इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करना है। बेरा पाटा कि आज के दिन लोग बहुत फ्लैक्सिंग पर उतर रहे हैं कि बेरा बेचारा जुगाड़ को नहीं किमें भी, और एप्पल का कौन सा 17, 18, 19, 20 फोन आने लग रहे, EMI चलने लग रही, उसकी EMI भरने लग रहा है। एक डेप्रिसिएटिंग एसेट अपने जेब के अंदर कैरी करके घूम रहा है बंदा। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए वैसे। ठीक है। और दूसरा कौन सा? सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, खेती बाड़ी करने वाले लोग यहाँ ख्याल है। चलो धन्यवाद भाई साहब, आपको थोड़ा ध्यान तो आया। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अनुप्रिया पटेल, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किस चीज़ की? हेल्थ और हेल्थ की। अब 4 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं भाई। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, ये CM नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है, जिसको यूनियन मिनिस्टर बोल दिया जाता है। ठीक है। और एक ये अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है। और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है। इनके क्या क्या काम है वो मैं मिनिस्टर के दौरान करवाऊंगा कि कैबिनेट मिनिस्टर का क्या काम है, डिप्टी मिनिस्टर का क्या काम है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का क्या काम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज का क्या काम है। ठीक है, ये पॉलिटी का हिस्सा है, मज़े से करेंगे इसको। इन्होंने क्या इनोग्रेट किया? अनुप्रिया पटेल जी ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ हैं। नेशनल कॉन्क्लेव थी वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज दिल्ली के अंदर, जिसके अंदर देश के 165 लेबोरेटरीज के साइंटिस्टों ने भाग लिया। ठीक है, अच्छी बात। आगे आने वाली काफ़ी सारी, एक वायरस तो मसाएं पेंडा छोड़ भी कर रहा बाकी। ठीक है, कुछ हो जाए तो भला। इसके बाद क्या है कि जस्टिस जो M सुंदर हैं, उन्होंने ओथ ली है 10वें चीफ जस्टिस के रूप में मणिपुर हाई कोर्ट के। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब चीफ जस्टिस ओथ लेते हैं किसी हाई कोर्ट के अंदर, तो उनकी शपथ कौन दिलवाते हैं? गवर्नर साहब। और इस केस में गवर्नर कौन थे? अजय कुमार भल्ला।
एट राजभवन के अंदर उन्होंने शपथ दिलवाई। ठीक है। मणिपुर का अगर बात ध्यान रखें तो यहाँ के सीएम कौन है? नोंगथोम्बम बीरेन सिंह। ठीक है। लाई हरबोबा संगाई फेस्टिवल, ये यहाँ के फेस्टिवल हैं। याओशांग पोराक फेस्टिवल, ये भी फेस्टिवल है। थांगशी वाटरफॉल है एक यहाँ पे। खोपम वाटरफॉल है यहाँ पे एक। बरक वाटरफॉल है कोंगपत जो है ऑर्चेडेरियम है। और लोकटक लेक भी है यहाँ पे। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी है यहाँ पे। जितने अटपटे नाम है वो सारे आड़े हैं, सीएम तक लेके और नेशनल पार्क तक लेके वाटरफॉल तक लेके फेस्टिवल तक। स्त्रियाँ को अणचक्का बणचक्का नाम दिखा मणिपुर पठो गई हो। ठीक है। ऊँ भी आओ तो हाथ को नहीं तो हमने एक फ्लूक तो थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना चाहिए ना। मेरे ख्याल से आज के मुख्य समाचार यहीं तक के थे। आप अपने सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, कुछ पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत है या नहीं, कंटेंट में कोई कमी है तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर जो है करंट अफेयर की तो एटलीस्ट डेली क्लास लेके आएँ, क्योंकि आपके आसपास क्या हो रहा है ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ठीक है। खुद का तो मतलब खुद का घर का तो सारे नहीं बेरा करें, देश में क्या चल रहा है इस बात का बेरा होना चाहिए। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। मैं मनमोहन आई थिंक क्लास से फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।